Thank you, Manpreet. Hello, guys. Good afternoon. So today I'm going to discuss about Ankita. She's one of my clients. So I will be talking about some of us. उसके जो challenges थे उसके बारे में. So उसका main problem था उसका post pregnancy weight gain हुआ था 7 से 8 किलो. So उसका वो main problem था. तो उसको मैंने और उसके कोच वेदांत हम दोनों ने कैसे मिलके सॉल्व किया इसके बारे में बात करेंगे. बट सबसे पहले जान लेते हैं उसका बैकग्राउंड. सो पोस्ट प्रेगनेंसी उसका 7 से 8 केजी वेट गेन हुआ था. तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे. उसके बाद तो श्योर नहीं थी कि उसका वेट कम होगा कि नहीं. उसके बाद क्योंकि काफ़ी लोगों का उसने एग्जांपल सुना था कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस बहुत स्लो होता है या वहाँ पे फैट जम जाता है, बहुत सारा उसका प्रॉब्लम था. तो वो प्रॉब्लम लेके वो मेरे पास आई थी. एंड सेकेंड थिंग, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट थी उन चीज़ों के बारे में कि होगा कि नहीं. काफ़ी ज़्यादा उसमें यह था. और डाइट के थ्रू मैंने और वर्कआउट के थ्रू वेदांत ने हमने उसके जर्नी में कैसे हमने हेल्प किया, कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया. काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे हमने काम किया, जैसे कि स्किन हेल्थ हो गया, हेयर हेल्थ हो गया, बहुत सारी चीज़ें. एंड डाउन द लाइन 75 डेज में हमने 7 केजी कम किया. और काफ़ी अच्छा ये सफ़र था जो हमने 7 केजी कम किया. और शी इज़ द वन ऑफ द कंसिस्टेंट क्लाइंट. सो वो रेगुलर आते थे. एंड अब बात करते हैं उनकी जर्नी की. तो सबसे पहले उनके जो टारगेट थे, तो टारगेट में उनका गोल था कि उनको कोर स्ट्रेंथ बढ़ाना है एंड उनको फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है. एंड उनका अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, वो कम्प्लीटली हेल्दी थी. तो उस केस में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट मेन चीज़ था कंसिस्टेंसी का. तो उस पर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन किया. तो सबसे पहले हमने उन पे काम किया स्ट्रेंथ पे. तो उनका वर्कआउट पैटर्न भी हम आगे डिस्कस करेंगे. बट बाकी की जो उनकी चीज़ें थी, तो उसमें एज आई मेंशन कि कॉन्फिडेंट काफ़ी कम था आफ्टर वेट गेन. तो इसके पहले उनका काफ़ी इतना वेट कभी नहीं था, 58 समथिंग. तो अभी हम 51 पे. तो अभी हम बात करते हैं उसके डाइट प्लान की. नेक्स्ट प्लीज. हाँ. सो इस डाइट प्लान में अगर आप देखोगे, तो डाइट मैंने काफ़ी सिंपल रखा था. तो डाइट हमने 2 फेज में डिवाइड किया था. डाइट में हमने सबसे पहला हमारा जो प्लान था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट में लीन प्रोटीन रखा था. फैट के थ्रू नहीं था, जस्ट लीन प्रोटीन था. एंड सेकेंड ऑप्शन था उसको स्मूदी का काइंड ऑफ मैंने बाउल दिया था, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद है फूड के साथ. तो उसको काफ़ी रेसिपीज वगैरह मैंने दिया था. एंड सेकंड अगर आप देखोगे लंच में, तो लंच में नॉर्मल जो भी घर का खाना है वो खाती थी रेगुलर, क्योंकि ऑफिस की वजह से उसको पॉसिबल नहीं था. देन अगर आप देखोगे इवनिंग में स्नैकिंग में मैंने बेसिक ऑप्शन दिए थे. एंड उसका वर्कआउट इवनिंग में था. तो इवनिंग में हम क्या करते थे, वर्कआउट से पहले ज़्यादा कुछ खाते नहीं थे. जस्ट लेमन वाटर हो गया या आलमंड्स हो गए, क्योंकि अगर आप फास्टिंग वर्कआउट करते हो एक लंबे समय के बाद, तो जो हमारा गोल था फैट लॉस, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है. देन डिनर में हमने नॉर्मल जो भी घर में बने ऑप्शंस होते हैं, लाइक उसको दलिया काफ़ी पसंद था, तो दलिया हो गया, पनीर की सब्जी हो गई एंड एग्स हो गए. तो प्रोटीन के मैंने लीन सोर्सेस रखे थे. एंड यहाँ पे आगे आप देखोगे तो करंट प्लान में भी सेम चीज़ें थी. बट एक बेस्ट चीज़ क्या था, पोस्ट में हमने प्रोटीन उसका बढ़ाया. तो सबसे पहले 30 to 40 ग्राम प्रोटीन वो ले रही थी. एंड उसके बाद हमने उसको 50 के अबव, मतलब जिसका उसका जितना बॉडी वेट है उतना हमने प्रोटीन तक लेके गए. तो मॉर्निंग में हमने वे प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया. एंड बाकी डाइट प्लान काइंड ऑफ सेम ही था. जस्ट डिनर में हमने थोड़ा सा फाइबर्स का क्वांटिटी बढ़ाया, क्योंकि उसके डाइजेशन की इश्यूज हो रहे थे. जैसे ही हमने प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया तो डाइजेशन की इश्यूज हो रहे थे. तो डाइट प्लान काइंड ऑफ सिंपल था. तो अभी बात करते हैं केस कंडक्टर्स की. प्रीवियस पेज प्लीज. हाँ. तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसका जो भी केस था वो हैंडल कर रहे थे वेदांत एज अ परफॉर्मेंस कोच. तो वेदांत के जो चैलेंजेस थे एज अ कोच, तो उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम किया. जैसे कि कंपाउंड लिफ्ट्स उसने उसके वर्कआउट में काफ़ी इंट्रोड्यूस किया. तो उसको अंकिता को ओवरऑल स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ. सेकेंड थिंग था पोस्चर. तो डेली सिटिंग जॉब होता था, तो उसमें पोस्चर काफ़ी उसका ख़राब हो गया था. तो हमने डेडलिफ्ट हो गया, श्रग्स हो गया या शोल्डर प्रेस हो गया, तो ये काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की उस चीज़ में. एंड सेकेंड थिंग इज स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, ये चीज़ें तो उसकी पहले से ही अच्छी थी, बिकॉज शी वॉज अ जुम्बा टीचर. तो वो एक चीज़ था. एंड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरा गोल यही था कि उसके जो भी गोल्स है, जैसे कि फर्स्ट थिंग उसका था कि मुझे फैट लॉस करना है. तो फैट लॉस में हमने पहले जो हमारा पहला फेज था, तो उसमें हमने 4 से 4.5 केजी लॉस किया था 1 महीने में.
तो हमने ट्राई किया था सिर्फ वो फेज़ में फैट लॉस पे ही हम टारगेट करें। एंड सेकेंड फेज़ में हमने टारगेट किया था उसका हेयर का हेल्थ, स्किन का हेल्थ एंड हाइड्रेशन हो गया, बाकी स्लीप हो गया, क्योंकि उसका स्लीप साइकिल भी काफ़ी डिस्टर्ब था। तो ड्यूरिंग दैट फेज़ हमने बहुत सारी चीज़ें, मैग्नीशियम हो गया, कोलाजिन हो गया, काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, तो अभी आते हैं डाइटरी अप्रोच। सो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट डाइटरी अप्रोच काफ़ी सिंपल था। तो सबसे पहले कोई भी इंसान अगर वर्कआउट या डाइट स्टार्ट करता है तो 99% लोगों का गट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें भी थी, डाइजेशन में प्रॉब्लम। तो हमने उसके लिए लीन सोर्सेस ऐड किए प्रोटीन के, फाइबर्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हमने रखा ड्यूरिंग दैट इनिशियल फेज। तो उसके लिए हमने डेली रात में सलाड रखा था जो कि हाई क्वांटिटी में था। एंड हाइड्रेशन के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में बटर मिल्क था, कोकोनट वाटर था, जो कि वो डेली लेती थी, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ उसकी वर्कआउट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। उसके बाद आते हैं प्रोटीन में हमने लीन प्रोटीन रखा था, एग वाइट्स हो गया, वे प्रोटीन हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हमने रखी थी। एंड डिनर में मैंने काफ़ी सिंपल ऑप्शन दिए थे उसको, दलिया हो गया क्योंकि वो यूजुअली खाती थी। एंड पोस्ट वर्कआउट अगर आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है तो पोस्ट वर्कआउट उसका वर्कआउट के बाद ही डिनर था। तो डिनर में मैंने मेक श्योर की 50 to 100 ग्राम मैंने कार्ब्स रखा ही था, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा था। तो मेरा टारगेट वही था कि डिनर में मैं कार्ब्स रखूँ मिनिमम 100 ग्राम्स। सो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरा डाइटरी अप्रोच यही था, काफ़ी सिंपल था। अभी बात करते हैं उसके BCA के रिजल्ट्स की। नेक्स्ट प्ले। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब वो ज्वाइंट हुए थे तो उनका वेट 58 समथिंग था। एंड अभी उनका वेट रिसेंटली 50.9 मतलब 51 था। सो हमने 10 वीक्स काम किया है, तो 10 वीक्स में 75 डेज में हमने 7 kg कम किया है। एंड अभी वो काफ़ी लीन लग रहे हैं, जैसे आपको पहले फोटो में दिखा होगा। एंड बॉडी फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट 4.5% से कम हुआ है, विच इज़ अ बिग डील। एंड मैं क्रेडिट दूंगा उसके कोच वेदांत को एंड उनको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है फेज में, ये इजी नहीं था। एंड वेट भी आप देख रहे हो यहाँ पे कि 7 kg से डाउन हुआ है। अभी बात करते हैं जब वो आए थे तो उनके फिटनेस असेसमेंट की। नेक्स्ट पेज प्लीज। हाँ, तो वीक 1 में जब वो आए थे तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिख रहा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वेस्ट, जो कि था उनका ऑलमोस्ट 29.5। तो डाउन द लाइन 10 वीक्स में वो 27.5 मतलब 2 इंचेस से कम हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छा चेंज है अगर आप 2 या 2.25 महीने की बात करें तो मेन लॉस हुआ है वेस्ट में एंड हिप्स में भी लॉस हुआ है। एब्डोमेन भी काफ़ी कम हुआ है, ऑलमोस्ट 3.8 से कम हुआ है इंचेस से एब्डोमेन। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। एंड इंच लॉस में ये तो हो गया इंच लॉस का। उसके बाद बात करती VO2 max की। वो पहले ही जुम्बा ट्रेनर थे तो उनका VO2 max काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कंटिन्यूस कार्डियो होता रहता था। उसके बाद उनका VO2 max 58 से 62 बढ़ा है, मतलब ग्रेजुअल चेंज हुआ है 10% से, बट इट्स अ गुड चेंज। एंड बाकी के मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है। तो अभी हम बात करते हैं उनके वर्कआउट की। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो वर्कआउट में आपको दिख रहा होगा, तो हमने वर्कआउट 2 फेज में डिवाइड किया उनका। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो फर्स्ट फेज में हमने काफ़ी सिंपल रखा था। तो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एब्स एंड कोर एंड लोअर बॉडी 2 टाइम रखने का कारण यही है क्योंकि फीमेल्स में टाइप 2 मसल फाइबर्स लोअर बॉडी में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होते हैं। तो अगर आप उनको टारगेट करोगे तो फैट लॉस इनिशिएट होता है एंड कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती है अगर आप टाइप 2 मसल फाइबर्स टारगेट करोगे तो। सो वेदांत के साथ तो मेरा डिस्कशन यही हुआ था जब हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था। तो हमने ऐसा पूरा इन डेप्थ प्लान किया था उनके फर्स्ट वर्कआउट के लिए। एंड देन सेकेंड वर्कआउट में हमने थोड़ा सा स्प्लिट चेंज किया, जो कि एडवांस लेवल पे करते हैं, जैसे कि पुश, लेग्स, पुल, कार्डियो एंड लेग्स। सो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि लेग्स 2 बार है, बट यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई था। नंबर ऑफ रेप्स हमने कम कर दिए थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे 8 to 10 रेप्स के बीच में उनका वर्कआउट था। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल का वर्कआउट था और वो काफ़ी थक जाते थे। दैट्स वाई हमने प्रोटीन इंटेक भी काफ़ी बढ़ाया था सेकेंड फेज में, जो कि रिक्वायर्ड था। एंड हमने काफ़ी ज़्यादा एडवांस सप्लीमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि कोलाजिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ल्यूफिक्स भी हमने इंट्रोड्यूस किया था टू गेट अ बेटर रिकवरी। एंड जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी डबल बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमने मेल्थिसल, कर्क्यूमिन, जिंक, जो कि ल्यूफिक्स करके कंपाउंड होता है, तो उसमें होते हैं। देन अगर बात करूँ मैं फेज 2 की,
तो उसमें जैसे ही वर्कआउट प्लान आपको दिख गया कि हमने एडवांस लेवल का था। अभी बात करते हैं उनके प्रोग्रेशन की। तो उनका अगर आप प्रोग्रेशन देखोगे तो सबसे पहले स्क्वाट्स जो कि उन्होंने 5 kg से स्टार्ट किए थे, अभी वो 20 kg तक पहुंच गए। तो 20 kg में भी ये वेट आपको कम लग रहा होगा, बट एक फेज था वहाँ पे रेपिटेशंस काफ़ी ज़्यादा थे हमारे, तो हम टारगेट कर रहे थे नंबर ऑफ रेप्स ज़्यादा करने के ताकि मसल फाइबर ज़्यादा डैमेज हो। तो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। तो वो एक फेज था हमारा बीच वाला। देन अगर आप आगे देखोगे तो डेडलिफ्ट भी उनका इंप्रूव हुआ है जो कि 40 तक पहुंच गया है, विच इज़ अ बिग डील, जो कि आपने पिछले फोटो में ही देखा। तो वर्कआउट का प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा था उनका। अभी बात करते हैं शोल्डर प्रेस की। शोल्डर प्रेस भी उनका 12 kg तक पहुंच गया, 12.5 तक। वो भी उनके लिए अच्छी बात है। एंड वहाँ पे भी वो रेपिटेशन ज़्यादा लगा लेते थे जो कि 10 to 15 तक होते तो उसके बाद आते हैं डम्बल बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो वहाँ पे भी वो 12.5 kg तक उठा लेते थे आराम से, जो कि स्टार्ट किया था 5 kg से। मतलब डबल का इम्प्रूवमेंट है, मतलब 125% इंक्रीज हुआ है उनका प्रोग्रेशन इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है जस्ट कंपाउंड लिफ्ट से, बाकी की चीज़ें भी उनकी इंप्रूव हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि VO2 मैक्स भी उनका काफ़ी बड़ा है। तो ये उनका वर्कआउट का प्रोग्रेशन है। एंड वर्कआउट में हमने ट्राई किया कि जितना ज़्यादा कंपाउंड लिफ्ट ऐड करें उतना उनके लिए फ़ायदा है। एंड वो काफ़ी दिख रहा है अभी। उनका पोस्चर भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है एंड शी इज़ ऑल्सो हैप्पी। एंड अभी बात करते हैं उनके मील पिक्स की। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनके कुछ मील पिक्स है जो कि बेसिक है, जो घर में लोग खाना खाते हैं वैसे हमने डाइट प्लान दिया था और काफ़ी सस्टेनेबल था। तो उसकी वजह से उनको रिजल्ट मिला है। एंड वन बेस्ट पार्ट इज उनको पानी पूरी काफ़ी पसंद है। सो डे 1 पे जो मेरे पास आई थी तो बोली कि पानी पूरी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोला ठीक है, खा सकते हो। तो वीकली वो 2 बार पानी पूरी खाती थी एंड सब लोगों को बोलती थी कि पानी पूरी खा के भी मैंने वेट कम हो रहा है मेरा। तो वो एक उनका पॉइंट था। तो उन्होंने रिसेंटली रिव्यू में भी लिखा है कि मैंने पानी पूरी खाया था फिर भी मेरा वेट कम हुआ। सो एक उनका वो पॉइंट था। शी इज़ हैप्पी एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू गाइस।